आज 25 जून पूरा देश काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश की न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार मीडिया के लोग हों, उन सबको निर्दोष जेल में सिर्फ अपनी राजनीतिक तानाशाही दिखाने के लिए उन सबको जेलों में ठूंस दिया था। उसके लिए आज ये पूरा देश आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ इतिहास में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनको बराबर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी वो वापस लौट आए। उस कांग्रेस की क्रूर सरकार ने किस प्रकार से उस समय पर 21 महीने की इमरजेंसी आपातकाल लगाकर देश के सामाजिक संगठन हों, देश के पत्रकार हों, देश के राजनीतिक दल हों, सबको निर्दोष सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाने के लिए जेल में डाला था। आज ये देश उसकी निंदा करता है। आज इस दिन को लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक नहीं, कई बार उन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पाप किए हैं। उस पाप को ये देश, ये युवा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये इस देश के युवाओं को जिस प्रकार से ऐसी काला अध्याय जैसी स्थिति को पता करते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम इस देश के युवाओं ने, हर वर्ग ने किया है। आने वाले समय पर कोसों कोसों दूर अब सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेचर पुराने वाला ही है। वो जब भी किसी रूप में देश में अराजकता फैलाकर, देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाकर किसी भी रूप में सत्ता में आना चाहती है, लोगों को डरा और धमका कर इलेक्शन जीतना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को अब किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना है, क्योंकि ऐसी तानाशाही सरकार जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, तो लोगों ने सत्ता से बाहर करने का काम किया। मंत्री जी, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश का नेतृत्व, वो लोग संविधान की किताब लेकर के मंच पर जाते कहते हैं कि संविधान बीजेपी के राज में खतरे में। आप उन लोगों ने उस समय के बाबा साहब के संविधान के किस प्रकार से कुचलने का काम किया। कितनी बार इस देश में धारा 352 का इस्तेमाल किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को लोकतंत्र की हत्या करने का काम। और उस समय के लोगों को, उस समय जब हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की माताजी एक्सपायर हो गई थी, जब वो 19 महीने जेल में थे, उनको उनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल होने दिया। ऐसी क्रूर सरकार कांग्रेस पार्टी सब ढकोसला करती है, झूठ और अराजकता और भ्रम फैलाकर किसी भी रूप से सत्ता में आना चाहती है, लेकिन देश की जनता जनार्दन समझ चुकी है। मंत्री जी, लोकतंत्र दिवस पे जो सेमिनार आयोजित किया गया है, सभी मंत्री, एमएलए, पूर्व एमएलए सभी की ड्यूटी लगाई गई है भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में, लेकिन आपके साथ ही कैबिनेट मंत्री हैं सुरुचि चौधरी और उनकी जो माताजी हैं किरण चौधरी सांसद हैं, उनको किस तरह से इससे दूर रखा गया कार्यक्रम, क्या वजह रही है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है क्यों दूर रखा गया, लेकिन आज काला अध्याय हर व्यक्ति को पता चले, 25 जून 1975 में आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कांग्रेस ने किस प्रकार से क्रूरता और तानाशाही की। वो बंसीलाल परिवार से होने के नाते तो इस वजह से दूर नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मंत्री जी, कांग्रेस संगठन बना रही है, क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी को अब नकार दिया है जनता जनार्दन ने। अब जल्दी हर जगह आप देख रहे होंगे सिरफुड़ाई हो रही है कांग्रेस के संगठन के रूप में। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद ही संगठन बना पाएगी। पहले वो अध्यक्ष बना रही है, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कौन उनकी पार्टी में रहेगा। हम किसी मृत आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ऐसा संगठन बनेगा तो भगवान ही भरोसे इनका। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन चल रहा है लगातार, तो क्या कहना चाहोगे? हम कोई बयान नहीं, युवाओं को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं, उनकी जो बात है उनको सुनकर हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर हम कोई फैसला ले सकें। इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का अड्डा नहीं है। कुछ लोगों को खिलाड़ियों पे, कुछ लोगों को छात्रों पे राजनीतिक हथियार बनाने का काम करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जिले ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इमरजेंसी के टाइम पे 1,10,000 जो विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाला था, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को। इस तरह देखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम, लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।